जो बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका कहना है कि टीबी को समूल नष्ट किया जाए। जो बड़े अच्छे देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी हैं, वहाँ टीबी खत्म होती है, ठीक है। लाखों में कहीं कोई एक आध मरीज मिलता है तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लेते, ठीक कर लेते। हम अपने देश में टीबी बहुत ज़्यादा है। देखो इनके आदमी टीबी की बेचारा करते 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 आखिर में कम ही उम्र में चले गए। ऐसे टीबी की बीमारी जो है देश के लिए खतरनाक है। तमाम आबादी, ख़ास तौर से जो लोग इस्लाम एरिया में रहते हैं, गरीबी से झूल रहे हैं, तो उनको टीबी हो जाती है। ये नहीं है कि वो टीबी भगवान का दिया हुआ कोई दंड है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भगवान का दिया दंड नहीं है ये, न कोई अभिशाप है। पहले क्या होता था, लड़की लड़का का कहीं टीबी होगी शादी नहीं होती थी, लोग डर के मरे हुए टीबी उसको याद नहीं होगा, उसकी शादी नहीं करेंगे। और उस लड़की शादी नहीं की, उसकी टीबी है, या लड़के की टीबी है तो शादी नहीं करेंगे, ये डर था लोगों को। मगर ये भगवान का दिया हुआ कोई अभिशाप या पाप नहीं है, बल्कि ये बीमारी एक कीटाणु जिसे टीबी का बैक्टीरिया बोलते हैं, उससे एक दूसरे को जाती है। जैसे मान लो जिनको टीबी हुई, ये खांसेंगे तो इतने लोग बैठे, सबको टीबी होने का डर रहेगा। एक आदमी जो टीबी का मरीज है, साल भर में 10 और लोगों को टीबी दे के जाता है। हम ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, मेले में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, या कहीं घूमते घामते हैं। कोई अगर एक मरीज टीबी वाला है, खांसेगा और मुँह पे कपड़ा नहीं रखेगा, रुमाल नहीं रखेगा, तो 10 लोगों को बीमारी बांट देगा, ठीक है। और जब वो कीटाणु के अंदर घुस जाता है तो समय पाकर कमजोर देखकर बीमारी तेजी के साथ फैलती है और मरीज के लिए होता क्या है कि लोग सही इलाज नहीं करते। थोड़ा दिन इलाज किया छोड़ दिया, थोड़ा दिन इलाज किया छोड़ दिया, तो टीबी और बिगड़ जाती है। इस तरह की टीबी अब देश में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, क्योंकि लोगों ने लापरवाही करी है। तो उसकी वजह से टीबी की बीमारी, आप जिसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, और उसका फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मतलब और खतरनाक टीबी और खतरनाक टीबी। इसका इलाज ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुरानी दवाइयाँ तो काम ही नहीं कर रही। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इस बात को समझें कि टीबी से कैसे बचा जाए। पहली चीज़ तो ये, जिसके घर में अगर एक कोई मरीज हो गया है तो जाके उनको बलगम की जांच जरूर करनी चाहिए। अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही है, बलगम है, सीने में दर्द है, मुंह से खून आता है, या इस तरह भूख नहीं लगती है, इस तरह की तकलीफें अगर है, 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो समझिए टीबी का संभावना वहाँ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में चाहिए हर सरकारी अस्पताल में ये व्यवस्था है कि उनकी बलगम की जाँच कराई जाए, और अगर टीबी की जाँच में पक्का पाएगा टीबी है तो उसकी दवा तुरंत शुरू हो जाती है, और 6 महीने तक दवा स्वतंत्र रूप से सबको मिलती है। और उसके साथ सरकार ने अब ये किया है, भारत सरकार ने भी कर दिया है कि 1000 रुपया महीना पौष्टिक आहार पर, या आजकल पौष्टिक आहार बांटे भी जा रहे हैं। तो टीबी के मरीज उनको पौष्टिक आहार दिया भी जा रहा है ताकि वो स्वस्थ रहें। और अब मान लो काम नहीं कर पा रहे हैं तो खाना सरकार की तरफ से इस तरह मिल रहा है कि वो उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे, टीबी की बीमारी आगे ना बढ़ने पाए, और टीबी की दवा भी दिया जाए। तो ये सुविधाएं जो हैं उसको आप लोग लाभ उठाइए और सबको जानकारी दीजिए कि टीबी की बीमारी नियंत्रण में आ सकती है, कब ठीक हो सकती है। बशर्ते कि समय से बलगम की जांच करा लें, और जरूरत हुई तो वहाँ एक्सरे भी हो जाएगा। सरकारी अस्पताल में इस सुविधा दी गई है, फ्री में, सब फ्री में है, और फ्री में दवाई मिलेगी। तो इसका लाभ सबको उठाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बलगम की जांच जरूर करना चाहिए। बलगम की जांच से पक्का होता है कि हाँ टीबी है। एक्सरे में कभी कभी पक्का नहीं होता, क्योंकि एक्सरे में और बीमारियां भी उसी तरह दिखाई पड़ती जैसे टीबी है। तो बलगम की जांच बहुत ज़रूरी है, और 15 दिन से ज़्यादा तकलीफ नहीं हो जाके जांच करानी चाहिए, और नियमित तौर पर दवा लेनी चाहिए। और जो दवा अगर काम नहीं करी, दूसरी दवाएं भी अब आ गई हैं, वो भी सरकार ने व्यवस्था कर दी है। बहुत कीमती दवाएँ हैं, वो भी सरकार दे रही है WHO। तो हम सबको चाहिए कि जहाँ कहीं इस तरह का माहौल हो जिसमें टीबी की बात घर में हो, अगर वो आदमी समझदार है तो उनको खुद को मास्क लगा कर रखें। आप लोग भी कहीं भीड़ भाड़ में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कोई आदमी टीबी वाला बैठा खांसेगा तो टीबी का डर है, तो अच्छा है कि मास्क लगा लो ताकि आपको ना होने पाए। ये सुरक्षा बरतना चाहिए। जैसे हम खांसते हमें टीबी है तो कीड़ा निकल हवा में तैरता है वो हवा में तैरता है, हवा दिखाई नहीं पड़ता कीटाणु, वो हवा में तैरता रहता है। मगर जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर घुस जाता है वो
सांस लेते समय हवा में तैरता हुआ टीबी का कीटाणु अंदर प्रवेश कर जाता है और जाके फेफड़े में बैठ जाता है, टीबी पैदा कर देता है। इसलिए उस टीबी के कीटाणु को मारने के लिए दवाएँ तो उपलब्ध हैं, लेकिन ना होने पाए सबसे अच्छा है। तो जिसको है वो मास्क लगाए, समझा दीजिए उसको मास्क लगाए ताकि घर में और लोग ना फैलाएं। एक आदमी को हुआ पूरे परिवार को न सताए, भाई आगे किए और लोग बच जाएं। और हम लोग भी जाएं कहीं भीड़ भाड़ में ऐसी जगह तो कोशिश करें कि हम लोग मास्क लगाए रखें ताकि हम लोगों को बीमारी औरों से ना आने पाए। और अगर मान लो आ ही गई है तो ये ना मानिए कि ईश्वर के दंड है या भगवान का कोप है इसलिए टीबी होगा, ऐसा नहीं है। वो कीटाणु से बचने का उपाय है, करना चाहिए। नहीं तो भाई जाके बलगम की जांच कराइए, दवाएं अस्पताल से मिलेंगी। बलगम की जांच से नहीं पक्का होगा, एक्सरे की जांच भी डॉक्टर कर लेंगे। उसमें अगर कंफर्म हुआ कि हाँ टीबी है तो टीबी की दवाएं मिलेंगी, मुफ्त मिलेंगी और बराबर समय तक मिलेंगी। जिसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, मत बिगड़ गई है, अगर उस तरह की बीमारी है तो भी सरकार ने व्यवस्था कर दी कि उस तरह की दवाएँ भी अब दी जाएंगी। तो आप उस सबका लाभ उठाइए। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि हमको कहा गया कि आपके एरिया डेवलप नहीं है, क्षेत्र नहीं है, गरीब बस्ती रहती है वहाँ, उन सब में टीबी की बीमारी ज़्यादा होती है, इनको सबको समझाइए। तो हमने ये जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। और राज्यपाल महोदया भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं और शासन भी इस मामले में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर WHO की तरफ से इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। तो टीबी की बीमारी से बचने की हमने ये रास्ते बताए। अब आप लोग भी जहाँ किसी से मिलिए उन सबको भी इस बात की चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।